प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्च ने आज गांधीनगर के महात्मा मंदिर कन्वेंशन सेंटर में डेलीगेशन स्तर की बातचीत की, जिसमें भारत और जर्मनी के सहयोग को और बढ़ाने पर जोर दिया गया। आज हमने यूक्रेन और गाजा सहित कई वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। भारत सभी समस्याओं और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान का पक्षधर रहा है और इस दिशा में किए जा रहे सभी प्रयासों का समर्थन करता है। हम एकमत है कि आतंकवाद पूरी मानवता के लिए एक गंभीर खतरा है। भारत और जर्मनी इसके विरुद्ध एकजुट होकर पूरी दृढ़ता से लड़ाई जारी रखेंगे। भारत और जर्मनी सहमत है कि ग्लोबल चैलेंजेस से निपटने के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस में सुधार अत्यंत महत्वपूर्ण है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में सुधार के लिए G4 के माध्यम से हमारा संयुक्त प्रयास इसी सोच का प्रमाण है। और भारत जर्मनी CEO फोरम में शामिल होने के बाद जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने कहा कि भारत जर्मनी के लिए एक पसंदीदा पार्टनर है। दोनों देशों के मजबूत संबंधों से व्यापार का आंकड़ा $50 अरब के पार पहुंच गया है। Under my government, ladies and gentlemen, Germany is open for business and open for business cooperation. At the same time, we are strongly interested in further opportunities for German business in India. A second key topic is innovation. Germany and India are strong markets. We are innovation-driven economies with complementary strength in research, engineering, manufacturing, and entrepreneurship. Innovation fosters growth, and our businesses are key drivers for innovation. There are significant opportunities for cooperation across industries and across technologies. Looking ahead, the full economic potential of our partnership is yet to be exploited. और अहम खबर है, बंगाल में SIR पर सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को नोटिस, चुनाव आयोग को नोटिस। TMC सांसदों की अर्जी पर मांगा गया है जवाब। याचिका में आरोप बिना औपचारिक आदेश के SIR कराने की बात कही गई है। SIR के आदेश सोशल मीडिया पर देने का आरोप लगाया गया। BLO को WhatsApp पर दिए गए SIR कराने के आदेश। पीयूष पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पीयूष, क्या जानकारी मिल रही है और ये पूरी खबर क्या है, जरा बताइए, क्योंकि तमाम तरह के आरोप लगाए गए हैं इसमें और ये भी कहा गया है कि सोशल मीडिया के जरिए SIR प्रोसेस को अंजाम देने की बात कही गई, आदेश दिए गए। बिल्कुल समीर, देखिए ये जो सांसद हैं TMC के डेरेक ओब्रायन, उनकी तरफ से याचिका दाखिल की गई है, जबकि इससे पहले कई अन्य याचिकाएं जो है वो TMC के जो मेंबरान हैं उनकी तरफ से दाखिल की गई है सुप्रीम कोर्ट में। और चूंकि ये याचिका बाद में दाखिल की गई थी तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करके जवाब तलब किया है। दरअसल इस मामले में जो याचिका है उसमें कहा गया है कि जो निर्धारित प्रक्रिया है उसका निर्वहन नहीं किया जा रहा और चुनाव आयोग की ओर से BLO, ERO समेत अन्य जो अधिकारी गण हैं उनको सोशल मीडिया के जरिए या फिर जो मैसेजिंग एप्स हैं उनके जरिए निर्देश जारी किए जा रहे हैं और वो इसके तहत जो एक्शन लेने पर और या फिर कदम उठाने पर मजबूर हैं। ये गलत प्रक्रिया है और इस गलत प्रक्रिया की वजह से उन्होंने ये मांग की है कि SIR पर रोक लगा दी जाए और या फिर इसका समय बढ़ा करके उचित प्रक्रिया को अपनाया जाए। जी समीर। शुक्रिया पीयूष आपका इस जानकारी के लिए। और आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो डिलीवरी बॉय बने नजर आ रहे हैं। डिलीवरी बॉय की ड्रेस में वीडियो में देख रहे शख्स आम आदमी पार्टी के पंजाब से राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा हैं। इन्होंने ये वीडियो खुद सोशल मीडिया पर जारी किया है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि राघव एक राइडर से डिलीवरी बैग लेते हैं। इसके बाद वो डिलीवरी पार्टनर के साथ स्कूटर पर पीछे बैठकर एक स्टोर पर सामान लेने के लिए रुकते हैं और डिलीवरी लोकेशन की ओर चल पड़ते हैं।
ग्राहक के दरवाजे पर राइडर लिफ्ट से बाहर निकलता है और घंटी बजाता है, जिसके ठीक पीछे चड्ढा भी चलते हैं। वीडियो के आखिर में स्टे ट्यून लिखा है। वीडियो के कैप्शन में उन्होंने लिखा है, बोर्ड रूम से दूर जमीनी स्तर पर मैंने उनका दिन जिया, जुड़े रहिए। कुछ समय पहले एक डिलीवरी बॉय का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें उसका कहना था कि वो 15 घंटे से ज्यादा काम करता है। पूरे दिन में करीब 28 डिलीवरी करता है और इतने काम के लिए उसे 730 रुपए मिलते हैं। इसके बाद राघव चड्ढा ने पिछले महीने डिलीवरी बॉय को अपने घर खाने पर बुलाया था, जिसके बाद उन्होंने संसद में गिग वर्कर्स की तंगहाली का मुद्दा उठाया था। संसद में ई सिगरेट के इस्तेमाल को लेकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने साफ कर दिया कि संसद की मर्यादा के साथ किसी को भी खिलवाड़ करने का अधिकार नहीं। संसद के अंदर मर्यादा रखनी पड़ेगी। संसद में जो मर्यादा नहीं रखेंगे उसके तहत नियमानुसार कार्रवाई होगी। संसद में ई सिगरेट के इस्तेमाल को लेकर पूछे गए सवाल पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि मामले की जांच अभी जारी है। उन्होंने साफ कहा कि जो भी संसद की गरिमा का उल्लंघन करेगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सभा कक्ष के अंदर मर्यादा रखनी ही पड़ेगी सर। और जो मर्यादा नहीं रखेंगे उसको संसद की नियम प्रक्रिया के तहत कार्रवाई होगी। संसद के अंदर मर्यादा रखनी पड़ेगी। संसद में जो मर्यादा नहीं रखेंगे उनको संसद की मर्यादा के जो हमारे नियम प्रक्रिया है उसके तहत नियमानुसार कार्रवाई होगी। इसमें जो भी नियम प्रक्रिया उसके हिस्से तक है। संसद में सब कुछ सदन में है। बीजेपी सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने लोकसभा स्पीकर को एक औपचारिक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने एक सांसद पर सदन के अंदर ई सिगरेट इस्तेमाल करने का गंभीर आरोप लगाया था।